अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। कल मुझे यूट्यूब पर किसी ने बहुत पुरज़ोर सी फरमाइश करके पास्ता की रेसिपी मांगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी सी पास्ता की रेसिपी ऐसी दी जाए जो आप लोग ख़ुद भी देख कर हैरान रह जाएँ कि इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार किस्म का ये पास्ता बनेगा। आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं करने हैं, आसान आसान से काम करने हैं। हम लोगों ने बचा खुचा इस्तेमाल कर रही हूँ असल में, तो आप लोगों के लिए रेसिपी है। सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ चम्मच जो है ना वो ऑयल का ऐड किया है। और ये जो टिक्का मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, बीफ टिक्का की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उसका कुछ लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था जो मैंने फ्रीज़ कर दिया था उस दिन। इसे अब मैंने दोपहर से निकाल के रखा हुआ था, शाम में जो है मैं इसको तकरीबन बना रही हूँ। तो इसी के अंदर ही हम लोगों ने इसको गर्म कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको माइक्रोवेव में गर्म नहीं किया हुआ। हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी मैं, ताकि एक अच्छी सी इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी हो जाए और बीफ जो है वो अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बीफ जो है वो अंदर से ठंडा रह जाए और आप लोग जो है वो पास्ता रेडी कर लें। आपने बीफ की जगह चिकन हो तो वो चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो टिक्का बना हुआ पड़ा था बीफ का, तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर आपके पास ये नहीं हो मौजूद तो आप सिंपली चिकन को इसमें मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और उसके ऊपर से टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, या फिर अपने घर के जो मसाले नमक मिर्च वगैरह होती है वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ थोड़ी सी मायोनीज़ पैक में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको ज़ाया क्यों करना है। मैंने उसके ऊपर से उसका जो कवर है उसको कट करके आराम से इसमें जो मायोनीज़ लेफ़्ट ओवर थी वो ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्रीमी मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, आगे चलकर मैं दूसरी भी ऐड करूँगी, लेकिन वो किस स्टेज पर हम ऐड करेंगे वो मैं आपको पूरी वीडियो देखने के बाद बताऊँगी। जितनी मायोनीज़ पैक में थी उसको सारी को मैंने इसमें निकाल लिया है और इससे जो है ना वो एक बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा हमारे पास्ता के लिए। हम लोगों ने इसमें क्रीम का यूज़ नहीं करना है, मैदे का यूज़ या कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमने इसी के साथ ही इसको जो है वो एक क्रीमी सा टेक्सचर और कंसिस्टेंसी उसकी बड़ी स्मूथ सी बना देनी है। तो यहाँ मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मिल्क का ऐड कर दिया है और इसको हम लोग 1 से 2 मिनट सिर्फ जो है ना वो कुक करेंगे। दूसरी तरफ मैक्रोनी जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल की हुई है। आप लोग मैक्रोनी की जगह पर कोई और पास्ता जैसे कि स्नैडी पास्ता या कुछ भी और स्पैगेटी भी इवन दैट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास मैक्रोनी पड़ी हुई थी बॉयल की हुई, तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ की है। आप लोगों के पास जो भी पास्ता की शेप हो आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्रीमी सा टेक्सचर ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी। आपने भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है, अगर मिल्क की ज़रूरत हो तो आप मिल्क इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसको अच्छे से आपने जो है वो अब पका लेना है। चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाइएगा, बहुत ज़्यादा फास्टली आप चम्मच हिलाएंगे तो मैक्रोनी जो है वो अपनी शेप जो है वो गवा देगी और आपका पास्ता जो है वो बिल्कुल एक्चुअल शेप में नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। इसमें अब इस स्टेज पर जो है वो मैं चीज़ ऐड करूँगी। मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है, आपके पास कोई सी भी चीज़ हो पड़ी तो वो आप ऐड कर दें, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये बग़ैर चीज़ के भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पास्ता बनाया हुआ मज़ेदार लग रहा है, तो आप एक लाइक का बटन प्रेस कर दें और इसको शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं नेक्स्ट भी अच्छा काम कर सकूँ। और यहाँ पर मैंने इसमें फजीता मायोनीज़ जो है वो ऐड की है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो कर लें, अदरवाइज़ कुटी लाल मिर्च जो है ऊपर से स्प्रिंकल कर दें आप इसके, और आपका जो पास्ता है क्रीमी सा वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा इसका टेक्सचर बनेगा। आप देख सकते हैं चीज़ जो है वो मेल्ट हो रही है। अब फ्लेम मैंने इसके नीचे बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि हमारा पैन जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। और इतनी ही देर में जो है हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने के बाद कुछ इसकी कंडीशन इस तरह से है। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा पास्ता रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। मुझे और मेरे मुल्क को अपनी दुआओं में, खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।